बात करते हो, एक तरफ अधिकारों की बात करते हो। मैं दोनों बात कहता हूँ। जब गांधी ने पंचायती राज की कल्पना की तब पैसा कहीं नहीं था, अधिकारों का कोई हवाला उसका नहीं था, लेकिन उसके बाद भी पंच परमेश्वर कहलाते थे। आप गांव में न्याय करते थे, झगड़ा गांव के बाहर नहीं जाता था। आप इस बात का फैसला करते थे कि कौन पात्र है कौन अपात्र है। कब? जब आपको अधिकार का कोई उल्लेख नहीं करता। लेकिन जब अधिकारों का उल्लेख हो गया तब आपके पास कर्तव्य कहाँ है? हमारी जिम्मेदारियां क्या है? क्या गांव को नरक बनाना है, गांव को स्वर्ग बनाना है? अगर गांव को स्वर्ग बनाना है तो हमें अपने घर से देखना पड़ेगा कि जैसे मैं अपने घर में बर्ताव करता हूँ, क्या मैं सरपंच बनने के बाद अपनी पंचायत के साथ करता हूँ? मैं आपका आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन एक तरफ आपके 2.5 साल चले गए, अब 2.5 साल आपके लोग बचे हैं और 2.5 साल के बाद जनता के सामने आप ही को जवाब देना है, किसी दूसरे को जवाब नहीं देना। चुनाव में जवाब नहीं देना है। मेरे जैसा व्यक्ति पहले से भी आपसे बात कहता रहा कि मेरे की हिम्मत बता रहा है, अन्यथा तो ऐसा होने को तैयार नहीं है। और मेरे साथ था कि भाई आपको कैसे बात बताया चाहिए तो वास्तव में पंचायत में जवाब बोल नहीं। सीधा जवाब एक रात में आया कि 1400 नई पंचायत है और लगभग इतनी पुरानी पंचायत है जहां अभी तक भवन नहीं है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, तीसरी कैटेगरी की एक और जो 30 साल 35 साल पुरानी ग्राम पंचायत है, वहां तो 2-2.5 कमरे है, इससे ज्यादा है नहीं। तो आप ये पंचायत कैसे पूरी करोगे? और तब मेरे मन में विचार आया था कि संजय गांधी वाजपेयी की जन्म शताब्दी है, क्या मैं इस काम को पूरा कर सकता हूँ? तो वहां देखा कि पैसे का कोई प्रावधान ही नहीं है। भारत सरकार को 17 लाख से 20 लाख रुपया एक भवन के लिए देती है और जो डिजाइन मैंने बदलवाई है, क्योंकि मैंने गांव में जाकर देखा और आप भी महसूस करेंगे कि आपका एक भी भवन ऐसा नहीं है जिसको आप 2 मंजिल बना सकते हो, क्योंकि पहले से ही आपने उसकी दी हुई अपनी कमजोर रही है कि आपने कभी कल्पना नहीं की कि आपको 2 मंजिल लेना है। इन पंचायत भवन की डिजाइन बदली, ये 3 मंजिल तक जा सकते हैं जो नए पंचायत भवन है। आप 50 साल 25 साल के बाद का सोचिए कि आपके पास गाँव में जमीन कहाँ से आएगी। यदि आपके पंचायत भवन के प्रांगण में जगह नहीं है तो क्या आप ग्राम सभा आसानी से कर पाएंगे? इन बातों का विचार तो आप ही को करना पड़ेगा। और इसलिए तब मैंने फैसला किया कि 37.5 लाख का भवन होगा और दूसरा भवन 48.5 लाख का होगा जो क्लस्टर पर होगा, जहां पर सभी यूनियन का भी आपस उसके साथ होगा, ताकि आपके जब तो यूनियन में घूमते रहते तो वो हमारा पीएस करता नहीं है। तो उसके लिए भी नियम बनाया है। आज आते वो पंचायत में प्रवास करेगा और लंच के बाद उसको उस ऑफिस में बैठना पड़ेगा ताकि किसी सरपंच को